दोस्तों लो, अब डीजल और पेट्रोल की मारामारी भारत ने खत्म कर दिया, क्योंकि टाटा ने एक ऐसा इंजन बना डाला जिससे अब 10 रुपए में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगे। और अब पेट्रोल डीजल की खेल को किया खत्म। अब देशों की लगा दी लंका। भारत की आत्मनिर्भरता ने पूरी जापान का ऐसा बैंड बजा कि कोई नाचने वाला नहीं। और अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक नई क्रांति आएगी। भारत की जानी मानी कंपनी टाटा ग्रुप असली ऑटोमोबाइल में एक नई तकनीकी का विकास किया और उससे एक ऐसा इंजन बना डाला जो दुनिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति का आगमन है। दुनिया में जितने भी पेट्रोलियम व्हीकल हैं, उन सब की ग्लोबल मार्केट से कर दी छुट्टी। अब वह चाहे पेट्रोल व्हीकल हो, डीजल व्हीकल हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सबका पता कटने वाला है, क्योंकि टाटा के इस इंजन का ग्लोबल मार्केट में कोई भी कंपीटिटर नहीं है। अब पेट्रोल डीजल के साथ साथ बैटरी का भी वैलिडिटी एक्सपायर होने वाला है। टाटा के इस कदम से पेट्रोलियम व्यापारिक देशों में मातम सी स्थिति हो गई है। दोस्तों, जिस तरह से मौजूद समय में पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है और उसके साथ प्रदूषण भी इतना फैल रहा है कि पूरा वातावरण बर्बाद हो चुका है। इसीलिए दुनिया में हर कोई पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव ढूंढने में लगे हुए हैं और किसी को भी पूर्णतः सफलता नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ इसका ऑल्टरनेटिव बैटरी को देखा जा रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन यह इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और इसके बाद भी रिसर्च पर रिसर्च हुए जा रहे हैं ताकि इसका कोई अल्टरनेटिव खोज निकल जाए। वहीं इसी बीच टाटा ग्रुप ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसे देख पूरी दुनिया हैरान हो गई। जिस काम को बड़े बड़े देश डेवलप नहीं कर पाए, उसे टाटा ने बनाकर एक इतिहास रच दिया। टाटा ने पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव 100% ढूंढ लिया है और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टाटा ने इस इंजन का निर्माण किया है। दोस्तों, देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन इंजन कंपनी भारत में हाइड्रोजन इंटरनल कन्वर्शन इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर चुका है और भारत का नाम उन देशों में शामिल हुआ है जो हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इस हाइड्रोजन इंजन कंपनी का निर्माण पिछले साल 2023 में शुरू किया गया था और अब इनॉग्रेशन के बाद देश का पहला स्वदेशी इंजन फैक्ट्री रोल आउट करेगी। दोस्तों, इस पूरे खबर को पूरे डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप इस जानकारी में खो ना जाएं, उसके लिए वीडियो को लाइक कर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, टाटा और उसके साथ जेबी में अमेरिकन कंपनी कैमिंस इन हाइड्रोजन इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है और अब यह इंजन जमशेदपुर में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और शुरुआती ने कमर्शियल और हैवी गाड़ियों के इंजन प्रोड्यूस की जाएंगे और कुछ मानकों पे उम्मीद किए जा रहे हैं कि इसी आधार पर छोटी कमर्शियल व्हीकल के भी इंजन बनाए जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में टाटा का JB 50-50 का पार्टनरशिप में इस कंपनी को चलाता है और इनकी इंजन की मैन्युफैक्चरिंग टाटा कंपनी की गाड़ियों के अलावा कुछ और भी कंपनियां अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह JB कंपनी भारत में कुल 22 कंपनियों को ऑन परेड करता है और भारत में बनी हाइड्रोजन इंजन कुल 50 देशों में एक्सपोर्ट होता है और भारत में बनी हाइड्रोजन इंजन अब अरब देशों में भी निर्यात किए जाएंगे, क्योंकि अरब देशों में ऑलरेडी हाइड्रोजन मोबिलिटी का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और भी 30 साल में टाटा नहीं अपने हाइड्रोजन इंजन वाले ट्रक को लॉन्च भी किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दी, टाटा ग्रुप में 2021 में इंजन फ्यूल का टेंडर जीता था और इन बसों का ऑर्डर टाटा को इंडियन ऑयल टेंडर के माध्यम से मिला था। लेकिन टाटा की यह बस एंड % स्वदेशी नहीं है, क्योंकि इनमें इंपोर्ट हाइड्रोजन फ्यूल का सिलेंडर का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन 2024 से टाटा न्यू ट्रक लॉन्च करेगा, वह 100% स्वदेशी होगा, क्योंकि उनके पार्ट्स और कंपोनेंट लोकल सप्लायर से लिए जाएंगे। और यह भारत के साथ साथ उनके पड़ोसी देशों के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि भारत इन देशों के भी एनर्जी फ्यूल को कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन यह जो डीजल इंजन वाहन में लगे हैं, वह 10 वर्षों तक चेंज तो नहीं कर सकते और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन की महंगी कीमती भारत में हाइड्रोजन अभी तक 250 से 350 तक रुपए किलो मिलती है। और इसके साथ एक अच्छी खबर है, हाइड्रोजन इंजन के लिए ज्यादा माइलेज और अधिक सुपीरियर होता है। दोस्तों, एक और बात बता दें, टाटा नहीं, इसी धन का कीमत कम करने के लिए एक रिसर्च लैब तैयार किया है जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा, जहां पर देश में प्योर स्वदेशी हाइड्रोजन कन्वर्सन इंजन डेवलप किए जाएंगे। अशोक लीलैंड इस तरह की हाइड्रोजन इंजन पहले से ही डेवलप कर रही है, लेकिन टाटा व्हीकल कंपनी भारत में पैसेंजर व्हीकल के लिए हाइड्रोजन इंजन तैयार करेगी। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक टाटा हाल ही में ऐसी 2 लैबों का उद्घाटन किया है जहां पर न केवल हाइड्रोजन इंजन बल्कि फ्यूल सेल पर भी रिसर्च किया जाएगा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाटा कमिंग के साथ मिलकर टाटा ने हाइड्रोजन आईसी इंजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर चुकी है। लेकिन हाइड्रोजन पावर ट्रेन पर बेस्ट नई इंजन को स्क्रैच से भी डेवलप किया जा रहा है, जिससे भारत की एनवायरमेंट कंडीशन के हिसाब से ट्यून और रिफाइंड किया जा सके। टाटा समेत टोटा सुजुकी ऑटोमोबाइल कंपनी इस बात को जानते हैं कि बैटरी पावर गाड़ियां ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं, इसीलिए ग्लोबल मार्केट की सबसे बड़ी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी वाली कार नहीं प्रोड्यूस कर रही हैं। और फ्यूल सेल का भी इसी तरह से काम होता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में भी बैटरी की जरूरत होती है और गाड़ियों की चलने की कैपेसिटी कम होती है। लेकिन हाइड्रोजन इंजन वाली गाड़ियां की उम्र अधिक होती है और यह लंबी रेंज की साथ साथ चार्जिंग की भी प्रॉब्लम नहीं रखती है, और यहां पर बैटरी चेंज करने की भी दिक्कत खत्म हो जाती है। लेकिन हाइड्रोजन आईसी इंजन में भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च चल रहा है, जो अशोक लीलैंड ने एक ऐसे डेवलप इंजन पर काम कर रहा है जिससे एक ही इंजन को हाइड्रोजन एलएनजी, सीएनजी और बायोगैस से चलाया जा सके। और देश की पहली हाइड्रोजन इंजन वाली बस दिल्ली में शुरू हो चुकी है, जहां अशोक लीलैंड की बसों लेह में डिस्पैच किया गया है, वही टाटा के बसों को भी दिल्ली में उतारा गया है। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन भी भारत में 2 जगहों पर उतारने वाली है। जो पहली ट्रेन हरियाणा में जो कालिका शिमला रूट पर चलेगी, और यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक के अलावा हाइड्रोजन इंजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है हाइड्रोजन को सेफली स्टोर करने की। लेकिन इसको लेकर मार्केट में कुछ टेक्नोलॉजी ऑलरेडी से मौजूद है, लेकिन इनकी कीमतें बहुत अधिक, और इनकी कीमत कम करने के लिए ही टाटा ने इस लैब को स्थापित किया है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत की रिसर्च एकदम ना के बराबर है। और भारत को शुरू से ही टेक्नोलॉजी ने किंतु को कम करने के लिए जाना जाता है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि टाटा की तरफ से हम इंडियंस को हाइड्रोजन आईसी इंजन देखने को मिले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाइड्रोजन इंजन किस तरह काम करता है, तो जानें। हाइड्रोजन से फ्यूल बनाकर उससे व्हीकल को स्पीड देने का काम करता है। इसमें मोटर और इलेक्ट्रिक बैटरी से जुड़ी सर्किट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का रिएक्शन करा या जाता है, जिसमें फ्यूल बनने के बाद कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये दूसरे फ्यूल से अधिक होती है और इसका एनर्जी लेवल अधिक होता है। ऐसे भी इसे दूसरे फ्यूल इंजन से बेहतर माना जाता है, और पूरे देश में ग्रीन एनर्जी को लेकर चिंता जताई जा रही है, और 2070 तक 0% कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा जा रहा है। और झारखंड में बढ़ रहे इस कदम से देश में एक नई क्रांतिकारी लाई जा सकती है। वही टाटा मोटर्स का कहना है कि 25 से 30 वर्ष में 0% कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा जा रहा है। ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के सेक्टर में प्रतिवर्ष 4000 से ज्यादा हाइड्रोजन आईसी और फ्यूल एग्नोस्टिक इंजन और 10,000 से ज्यादा बैटरी प्रोडक्शन करने का टारगेट निर्धारित किया गया है। और वही एक अनुमानित सर्वे से पता चला कि 300 लोगों से अधिक को रोजगार भी मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर जरूर करें।